तो कैसे हो? अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम लोग भी यही जानने के लिए यहाँ आए हो कि गन बाबू और गो बीडू के बीच अगर फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा, क्यों, है ना? तो बने रहो वीडियो के आखिर तक। और अगर इस चीज़ को लेकर तुम्हारा कोई और ओपिनियन है तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले बात होगी हमारे गन की। गन कौन है ये तो तुम सब लोगों को पता ही है। हमारी यामाज़ाकी हेड का लीडर यानी कि शिंगेन यामाज़ाकी का एक लौता तो नहीं था, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि वो एक लौता लड़का है जिसके पास है ब्लैक बोन्स यूआई टीयूआई एंड सारे मार्शल आर्ट्स के नॉलेज, और इसके भी अलावा फाइट करने के बहुत सारा एक्सपीरियंस। ये है हमारे गन के स्टैट्स जो कि अभी तक हमें मानवा में दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे गो किम के बारे में, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। I mean, उसका क्लैन अभी तक भी रिवील नहीं हुआ। इंशॉन आर्क में मुझे लगा था कि उसका क्लैन के बारे में कुछ तो रिवील होगा, लेकिन जो चीज़ इंशॉन आर्क में रिवील हुआ है वो ये है कि गो किम होरांग्स के साथ कनेक्टेड था। मतलब कि कुछ तो कनेक्शन है होरांग्स के साथ गो का। और ये होरांग्स कौन है? होरांग्स वो है जिन्होंने ये होरांग स्वॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भी गो के पास वेपन मास्टरी है, जिसके बदौलत वो कुछ भी ऑब्जेक्ट को यूं काट सकता है। और वेपन मास्टर होने के वजह से वो सिचुएशंस के हिसाब से अपना बेस्ट वेपन चूज कर सकता है। और इसके अलावा भी उसके पास है एक स्वॉर्ड टेक्निक जिसका नाम है मूनलाइट टेक्निक। और इस मूनलाइट टेक्निक को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे गो को जरूरत होता है 2 स्वॉर्ड्स की, जो कि तुम लोगों ने गन हंट आर्क में देख ही लिया होगा और इंशोन में भी ऑफ कोर्स। तो ये सारे थे हमारे गो किम के स्टैट्स। अब तुम लोग ध्यान देना क्योंकि मैंने बोला थे, नॉट है, क्योंकि करंट गो किम इन सारे स्टैट्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा बफ्ड हो गया। और अभी के टाइम तुम लोग बोल सकते हो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है हमारा गो किम। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर मेरे पिछले वीडियो को अगर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मूव ऑन टू द टॉपिक। तो अभी मैंने तुम लोगों को दिखा दिया इन दोनों के स्टैट्स। अब बात करते हैं गन के एक स्टैट के बारे में जिसका नाम है TUI। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गन जब वीक होगा तो उसका वो जब TUI में भी जाएगा तब भी वो वीक ही होगा, मतलब वो TUI का फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। गन एक ऐसा फाइटर है जिसके पास TUI है और वो TUI ऐसे ही काम करता है कि वो तुम्हारे बॉडी के फुल पोटेंशियल तक तुम्हें लेके जाएगा। इवन यू आर इंज्योर्ड एनफ स्टिल, मतलब काइंड ऑफ तुम्हारे लिए एक फिजिकल बूस्ट है। तुम्हारे लिए गन के लिए TUI एक फिजिकल नेचुरल बूस्ट है ताकि वो अपने बॉडी के पूरे लिमिट को यूज कर सके। और इससे ही रिलेटेड मुझे एक चीज तुम लोगों से कहनी थी कि तुम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हंट फॉर गन आर्क में गन इतना ज्यादा इंज्योर्ड हो गया था, लेकिन फिर भी गो किम के साथ लड़ाई में गन जीत गया था, जिसे बहुत सारे लोगों को तुम में से लगता है कि गन को प्लॉट ने बचाया था, PTJ का फेवरेट कैरेक्टर है इसलिए गन जीत गया था एंड ऑल दैट। एंड तुम लोगों को तो ये भी लगता है कि गो किम उस टाइम पे होल्ड बैक कर रहा था। अगर गो किम चाहता तो इजीली हमारे गन को उस टाइम पे हरा सकता था, हम्बल कर सकता था गन को। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ की तुम सब लोग सही सोचते हो, क्योंकि एक्चुअली में यही ट्रूथ है। गो किम एक्चुअली में उस टाइम पे होल्ड बैक कर रहा था। अगर वो चाहता तो गन को इजीली हरा सकता है, क्योंकि गन इज मोस्ट ऑफ लाइकली 1 HP पे था और वहीं पे हमारा गो किम पूरा मस्त कलंदर, एकदम कोई भी डैमेज नहीं, ऐसा एक बंदा था। तो अब बात करते हैं उसके मूनलाइट टेक्निक्स के बारे में। तो पास्ट में जब TUI से गो हारा था, TUI गन से हमारा गो किम हारा था, तब गो किम मूनलाइट टेक्निक्स की यूज कर रहा था। एंड नॉट गोना लाई, मूनलाइट टेक्निक्स सच में बहुत ज्यादा ही ब्रोकन है। एंड हंट बाय गन आर्क के टाइम पे गो किम को फोर्सफुली लूनार एक्लिप्स यानी कि 0 स्ट्रोक यूज करने की नीड पड़ी थी। और मैं लूनार एक्लिप्स, अगर कोई नहीं जानता है तो मैं उसे बता दूं, लूनार एक्लिप्स जो कि 0 स्ट्रोक है मूनलाइट का, वो ऐसे काम करता है कि अपने ही यूजर्स के वाइटल ऑर्गन्स को इग्नोर करके अपने ही यूजर के
बॉडी के अंदर स्वॉर्ड घुसता है और अपने यूजर के ओपोनेंट के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इससे कह सकते हो कि स्वॉर्ड यूजर को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना उसके ओपोनेंट को होता है। लेकिन मानवा में ऐसा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उस टाइम पे गोकिम का स्वॉर्ड टूटा हुआ था और वैसे भी गो ब्लैक बोन्स को कोई नॉर्मल स्वॉर्ड से नहीं काट सकता था। उसने वो मूव जानबूझ के हारने के लिए ही किया था। अब ये हुई पास्ट के गोकिम की बात। अभी अगर करेंटली गोकिम की बात करें तो गोकिम उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया है। जहाँ पे मूनलाइट के सिर्फ 4 ही वेरिएशंस अवेलेबल थे, हमारे गोकिम ने 1 घंटे की ट्रेनिंग से पूरे के पूरे 50 स्ट्रोक्स इन्वेंट कर दिए मूनलाइट के, जो कि बड़े बड़े स्वॉर्ड्समैन तक नहीं कर पाए। और ईच स्ट्रोक्स के साथ गोकिम की स्पीड भी अनमैचेबल हो जाती है। और इसी चीज के वजह से गोकिम जितना ज्यादा स्ट्रोक्स बढ़ाता है अपने मूनलाइट टेक्निक की, उतना ही गोकिम के हर एक मूव अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है फाइट के दौरान। तो अब अगर बात करें हंट फॉर गनार की गन पार्क के बारे में और करंट गोकिम के बारे में, तो क्लियरली तुम लोग ये तो बता ही सकते हो कि कौन फाइट में जीतेगा। ऑब्वियसली हमारा गोकिम जीतेगा, लेकिन मैंने मानवा को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और पीटीजे को भी। तो मुझे जितना लगता है कि पीटीजे सेंसे गन को भी बहुत ज्यादा अच्छा बफ देगा, ताकि गो और गन की राइवलरी बरकरार रहे। और इसके रिलेटेड पैनल्स पीटीजे सेंसे ने ऑलरेडी हमें दिखा दिया है, जहाँ पे हमें पास्ट गन से करेंट गन की, आई मीन प्रिजन के गन की बॉडी में एक बहुत ज्यादा बफ दिखाया गया था। लेकिन देखो फिर भी गो कहीं ना कहीं जाके, अब तो उसके पास हॉर्न स्वॉर्ड भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं जाके लगता है कि गन की बॉडी डेंजर में है अगर वो गोकिम के साथ भिड़ता है, क्योंकि गो तो फाइट में हॉर्न स्वॉर्ड यूज करेगा ही, और अगर हॉर्न यूज करेगा तो गन का ऑर्गन्स, गन के स्किन आराम से, गन के इवन बोन्स आराम से गोकिम काट सकता है। लेकिन जो कि मैंने बताया कि मूनलाइट टेक्निक्स के लिए गोकिम को 2 स्वॉर्ड की जरूरत पड़ता है, तो मुझे कहीं ना कहीं जाके ये लगता है कि शिंतारो का स्वॉर्ड भी गोकिम को मिलने वाला है फ्यूचर में, जिसका नाम है मुरामाशा स्वॉर्ड। एंड इफ यू रिमेम्बर, मुरामाशा और हॉर्न दोनों ही ब्लैक बोन्स को इजीली काट सकते हैं। तो ये वाला वीडियो इतना ही था। तुमको कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताना। अगर तुम्हारे मन में कोई और ओपिनियन है इस चीज को लेके तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मैं स्पेशली एक और चीज बताने वाला हूँ, और वो चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गोकिम गन को मार देगा या फिर गन आगे जाके मर जाएगा, डैनियल के लिए सैक्रिफाइस हो जाएगा वो। तो देखो पीटीजे ने साफ साफ कंफर्म कर दिया है कि गोकिम कुछ भी, आई मीन गन पार्क स्टोरी के एंड तक एकदम जीवित रहेगा। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैं जा रहा हूँ सुनाडे के पास। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।